ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। कटरा के पांथल सड़क मार्ग से तस्वीरें सामने आई हैं। एक मिनी बस स्कूली बच्चों से खचाखच भरी हुई है। स्कूल के समय यात्री वाहनों की काफी कमी होती है, जिस वजह से प्रतिदिन ओवरलोडिंग देखी जा रही है। ओवरलोडिंग भी इस प्रकार से कि अगर कोई हादसा हो जाए तो कई मासूमों की जान जा सकती है। तस्वीरें आपके सामने हैं। करणदीप सिंह कटरा से संवाददाता हमारे जुड़ रहे हैं। ये काफी भयानक और खतरनाक तस्वीरें कही जा सकती हैं। करणदीप, क्या रोजाना ऐसी ही तस्वीरें देखी जाती हैं और लेकिन प्रशासन कोई सुध नहीं लेता? बिल्कुल, ये अमूमन जब भी स्कूल का टाइम होता है, स्कूल का समय होता है, तो जितने भी यात्री वाहन हैं वो हमेशा जो है वो खचाखच जो है वो यात्रियों से भरे होते हैं। और स्कूल के टाइम जो है अधिकतम बच्चे जो है वो सीढ़ियों पर जो है वो लटके हुए दिखाई देते हैं, छतों के ऊपर जो है वो बैठे होते हैं, क्योंकि यात्रियों की जो वाहनों की संख्या है वो कम देखी जा रही है। और पिछले 1.5-2 महीनों से जो है वो ऐसा ही जो है वो पैंथल कटरा की सड़क मार्गों पर जो है तस्वीरें देखने को मिल रही है। और यातायात से संबंधित विभाग के अधिकारी जो है वो आंखें मूंद करके बैठे हैं और एक बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। ये कई शिकायतें जो है वो पीआरआई मेंबर्स द्वारा भी जो है वो संबंधित विभाग के अधिकारियों को दे दी गई है, लेकिन अभी तक जो है वो कुंभकर्ण नींद से जागा नहीं है। एक बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है। बहुत खतरनाक तस्वीरें हैं करणदीप। जाहिर सी बात है, जो परिजन अपने बच्चों को स्कूल भेजते होंगे उन तक ये तस्वीरें अभी तक नहीं पहुंची होंगी कि उनका लाल, उनका बेटा किस तरह से जान अपना जोखिम में या फिर हथेली पर रखकर स्कूल जाता है। अगर स्कूल प्रशासन को इस तरह की जानकारी है तो क्या उनकी तरफ से कोई शिकायत कराई गई है प्रशासन में? बिल्कुल सना, अभी फिलहाल जो है वो स्कूल की तरफ से कोई ऐसी शिकायत जो है वो दर्ज नहीं करवाई गई है। लेकिन अगर बात करें टीचर्स की, अगर बात करें परिजनों की, तो परिजन और टीचर्स जो है वो सारे इस मामले से जो है वो अवगत हैं, जानते हैं कि इसी प्रकार से जो है वो बच्चे हमारे स्कूल में पहुंचते हैं। और माता पिताओं को भी पता होता है कि हमारे बच्चे जो है वो इसी तरीके से स्कूल में जाते हैं। ये अधिकतम बताते चले कि मध्यम परिवार से ये संबंध रखने वाले छात्र छात्राएं हैं, और छात्राएं जो वो बीच में जरूर गाड़ी में खड़ी हो जाती हैं और उन्हें काफी ज्यादा परेशानी आती है। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि जब ज्यादा भीड़ हो तो बच्चियां जो है वो घर की तरफ वापस आ जाती हैं, क्योंकि उन्हें गाड़ी में कदम रखने तक की जगह नहीं मिलती। करणदीप, अक्सर हम ये देखते हैं कि रूल जो फॉलो नहीं करते उनके खिलाफ ट्रैफिक पुलिस जो है कार्रवाई करती है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस इस तस्वीर को देखने के बाद, आंखों देखने के बाद कुछ कहती नहीं है क्या? बिल्कुल सना, आपने ये सवाल किया है, बिल्कुल सही सवाल है। लेकिन अगर बात करें संबंधित प्रशासनों की, अधिकारियों की, तो वो ठीक 11 बजे जो है वो आपको नेशनल हाईवे पे दिखाई देंगे। लेकिन ये संपर्क सड़क मार्ग है, ये कटरा पैंथल सड़क मार्ग है, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का ये सड़क मार्ग है, और इस सड़क मार्ग के ऊपर जो है वो अक्सर कम दिखाई देते हैं ये संबंधित अधिकारी। वो अधिकतम जो है वो नेशनल हाईवे के ऊपर जो है वो बैठे होते हैं, वहां पर चालानिंग की जाती है। लेकिन सबसे बड़ा दोष जो है वो वाहन चालक का भी है। वाहन चालक को भी जो है वो ये ध्यान में रखना चाहिए कि इतने यात्रियों को जो है वो क्षमता से अधिक क्यों बिठाया गया है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये इस खबर के सामने आने के बाद जो संबंधित अधिकारी हैं, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है या फिर ट्रैफिक पुलिस है या फिर प्रशासन है, उन्हें अब नींद से उठ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने घर का चिराग हैं और वो अपना जान जोखिम में डालकर स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं, जो कि कोई बड़े खतरे और बड़े हादसे की ये दावत देती हुई तस्वीरें हैं। बहुत शुक्रिया करणदीप। उम्मीद की जा सकती है कि प्रशासन इन तस्वीरों के बाद, इस खबर के बाद जरूर जागेगा। फिलहाल आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ।